बूढ़े गिद्ध ने बताया कि आखिर क्यों बुढ़ापे में औलाद माता पिता का साथ छोड़ देती है। आज का यह प्रसंग हर किसी को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो जीवन का वह चरण है जो एक दिन हर किसी के जीवन में आता ही है। जो आज छोटा बच्चा है वह कल किशोर बनेगा, परसों जवान होगा और समय के साथ आगे चलकर बुजुर्ग बनना ही पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, बुढ़ापे से बचना किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई आदमी बहुत धनी है तो धन के बल पर बुढ़ापे को अपने से दूर रख देगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई अत्यंत बहादुर है और लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके भय से दूर भाग जाएगा। और न ही यह संभव है कि कोई व्यक्ति बड़ा विद्वान या ज्ञानी है तो ज्ञान का बल पाकर वह बुढ़ापे को रोक पाएगा, चाहे कोई संपन्न हो, बलवान हो या बहुत ही चालाक हो। जब बुढ़ापे का समय आएगा तो उसके सारे हुनर व्यर्थ हो जाएंगे और उसे उस अवस्था को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए इस विषय को हर व्यक्ति को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि समझा जा सके कि आखिर संतान बुढ़ापे में माता पिता का साथ क्यों छोड़ देती है। गूढ़ बात को समझने के लिए हमें इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। किसी वन में एक बहुत विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष पर हजारों पक्षी आकर चहचहाते रहते थे। यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षियों के लिए वह वट वृक्ष एक विश्राम का स्थान था। कई पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थान बन गया था। उस पर बैठकर पक्षी अपार सुख और आनंद की अनुभूति करते थे। कहते हैं, जब हम किसी जगह पर या किसी जीव के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे गहरा मोह हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उस वट वृक्ष पर निवास करने वाले पक्षियों को भी उस वृक्ष से गहरा लगाव हो गया था। एक समय ऐसा आया जब जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। बरसात न होने के कारण जंगल के पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगे। वह विशाल वट वृक्ष भी पानी न मिलने की वजह से मुरझाने लगा। तब धीरे धीरे पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर उड़ने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया और उसकी डालियां टूट टूट कर नीचे गिरने लगीं, तब वहां रहने वाले सभी पक्षियों ने उस वृक्ष को त्याग दिया और नए स्थान पर जाकर अपना घर बना लिया। लेकिन उस वृक्ष पर केवल एक बूढ़ा गिद्ध अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि उसके साथ रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके उस वृक्ष को छोड़कर चले गए हैं। कई पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध को भी समझाया कि वह भी वहां से निकलकर किसी हरे भरे वृक्ष पर चला जाए, परंतु बूढ़े गिद्ध ने उनसे साफ मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने मन ही मन सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी की शाखाओं पर खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख दुख का साथी यही वृक्ष रहा है। इस वृक्ष ने मुझे अपनी छाया और फल फूल देकर पाला पोसा है। जब इसने मेरे जीवन के हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया है